अभी इस बात पर गौर किया गया है कि बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली दो चीजों की कीमत में जमीन आसमान का फर्क क्यों होता है? मतलब एक चीज एकदम आम है और दूसरी बेहद खास। आज इसी दिलचस्प टॉपिक को डिकोड करेंगे कि कैसे किसी चीज का भूगोल, यानी वो असल में बनी कहाँ है, उसकी पूरी की पूरी पहचान और कीमत को बदल कर रख देता है। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, बात सिर्फ किसी जगह के नाम की नहीं है। उस खास जगह की मिट्टी कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा है, और पीढ़ियों से चला आ रहा लोगों का हुनर, ये सब मिलकर एक ऐसा जादू क्रिएट करते हैं जो किसी भी आम से लगने वाले प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में बेशकीमती बना देता है। एक बात सोचने वाली है, शैंपेन, बासमती और दार्जिलिंग, इन तीनों में आखिर क्या कॉमन है? अगर ऊपर से देखें तो कोई मेल ही नहीं है। एक ड्रिंक है, एक चावल की वैरायटी है और एक चाय की पत्ती। हाँ, पर जो एक चीज इन्हें बहुत गहराई से आपस में जोड़ती है वो है इनकी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी, यानी इनकी भौगोलिक पहचान। इनकी जो इतनी भारी ग्लोबल वैल्यू है ना, वो सीधे तौर पर इनके ओरिजिन से लीगली जुड़ी हुई है। सीधी सी बात है, अगर प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर जगह का नहीं है तो उसे वो नाम मिल ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जगह की ताकत की और समझते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस को। तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, या जिसे हम आम भाषा में जीआई टैग कहते हैं, आखिर है क्या? आसान शब्दों में समझें तो ये एक ऐसा निशान है जो उन प्रोडक्ट्स पर लगता है जिनका एक बहुत ही स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन होता है। उस प्रोडक्ट की जो भी क्वालिटी है या जो भी उसका स्वाद है, वो पूरी तरह से उसी जगह की देन होती है। यानी जगह ही असली पहचान है ना? और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि भले ही इसे 1883 के पेरिस कन्वेंशन में जाकर एक फॉर्मल पहचान मिली हो, लेकिन असल में इसकी जड़ें एंशिएंट ग्रीस तक जाती हैं। वहां पर भी ऑलिव ऑयल और वाइन को उनकी उत्पत्ति की जगह से ही पहचाना जाता था। अब आते हैं अगले पहलू पर कि कैसे ये भूगोल से बने ब्रांड आजीविका की सुरक्षा करते हैं। एडवर्टाइजिंग की दुनिया के एक बहुत बड़े दिग्गज हुए हैं डेविड ओगिलवी। उनका एक बड़ा ही मशहूर कोट है कि जब हमारी फैक्ट्री जल जाती है तब भी ब्रांड हमारे साथ रहता है। और ये बात जियोग्राफिकल इंडिकेशंस पर बिल्कुल सटीक बैठती है। एक जीआई टैग वहां के लोकल प्रोड्यूसर्स के लिए एक ऐसा एसेट बन जाता है जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये उन लोगों के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत ढाल का काम करता है जो नकली या कॉपी किया हुआ माल बाजार में उतारते हैं। और इसके जो फायदे हैं ना, वो जमीन पर बिल्कुल साफ नजर आते हैं। प्रोड्यूसर्स को एक लीगल प्रोटेक्शन मिलती है और उनके प्रोडक्ट की प्रीमियम कीमत भी मिलती है। दूसरी तरफ कंज्यूमर्स को यह गारंटी मिल जाती है कि उन्हें 100% असली चीज मिल रही है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इससे रूरल डेवलपमेंट और एग्रो टूरिज्म को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलता है, जिससे गांवों से शहरों की तरफ होने वाला माइग्रेशन काफी हद तक रुकता है। अगर यूरोपियन यूनियन के सिस्टम पर नजर डालें तो वहां के रूल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। मेनली 3 कैटेगरीज हैं: पीडीओ, पीजीआई और स्पिरिट्स के लिए जीआई। उनका सिस्टम इतना ज्यादा कड़ा है कि उसमें बाकायदा ये तक तय किया जाता है कि कच्चे माल का कितना हिस्सा उस पर्टिकुलर जगह से आना ही चाहिए। मतलब हर एक छोटी बड़ी चीज का पूरा बारीक हिसाब रखा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस ग्लोबल जीआई विवाद पर। पुरानी दुनिया बनाम नई दुनिया। तो यहाँ पर 2 अलग-अलग विचारधाराएं हैं। एक तरफ है ओल्ड वर्ल्ड, यानी यूरोपियन यूनियन। उनका बड़ा साफ मानना है कि जीआई उनके कल्चरल हेरिटेज, उनकी नेशनल आइडेंटिटी और जमीन के साथ जो उनका एक इमोशनल कनेक्शन है, उसे प्रोटेक्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ है न्यू वर्ल्ड, यानी अमेरिका जैसे देश। उनका देखने का नजरिया काफी प्रैक्टिकल है। वो इन नामों को बस जेनेरिक टर्म्स यानी आम शब्द मानते हैं और अपने नॉर्मल ट्रेडमार्क सिस्टम पर ज्यादा भरोसा करते हैं। और देखा जाए तो दोनों ही साइड्स के अपने अपने काफी सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं। और इस इंटरनेशनल डिबेट में इमोशंस कितने हाई हैं, इसका अंदाजा एक यूरोपियन वाइन मेकर के इस स्टेटमेंट से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की वाइन समृद्ध यूरोपीय संस्कृति पर टारगेट करके गिराए गए एक बम की तरह है। जी हाँ, फेटा चीज और शैंपेन जैसे नामों को लेकर इंटरनेशनल ट्रेड में टकराव वाकई में बहुत सीरियस है। पर देखिए, इस पूरी इमोशनल डिबेट के पीछे एक बहुत बड़ी लीगल रियलिटी भी है। जो ट्रेडमार्क होते हैं वो किसी एक सिंगल कॉर्पोरेट कंपनी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होते हैं, लेकिन जो जियोग्राफिकल इंडिकेशंस हैं वो उस स्पेसिफिक एरिया के सभी लीगल प्रोड्यूसर्स की एक कलेक्टिव ओनरशिप होती है। अमेरिका कलेक्टिव ट्रेडमार्क्स पर डिपेंड करता है, जो कि यूरोपियन सिस्टम से बिल्कुल अलग बल्कि एकदम उलट है। अब आते हैं ट्रिप्स और इंटरनेशनल लॉ पर, जो इसका एक ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है, उसके आर्टिकल 22 के तहत वाइन्स और स्पिरिट्स के लिए एक मल्टीलैटरल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया गया है।
इसका मकसद है ज्योग्राफिकल ओरिजिन से जुड़ी क्वालिटी को प्रोटेक्ट करना। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो करंटली ये मेनली यूरोपियन शराब उत्पादकों को ही ज्यादा फायदा पहुंचाता है ना? बिल्कुल, और एग्जैक्टली यही वजह है कि नेपाल और भारत जैसी डेवलपिंग कंट्रीज अब बहुत ही एग्रेसिवली ये मांग कर रही हैं कि बासमती चावल और नीम जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को भी बिल्कुल वैसी ही स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि प्रैक्टिकल तौर पर विरासत की सुरक्षा कैसे होती है, खास तौर पर भारतीय मॉडल में। इंटरनेशनल लॉ की ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, इन्हें ज़मीन पे एक्चुअल में कैसे लागू किया जाता है, इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल भारत का फ्रेमवर्क है। भारत में आईपी इंडिया का ये पूरा सिस्टम 1999 के ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट के तहत काम करता है, और इसे स्पेशली इसीलिए तैयार किया गया था ताकि इंटरनेशनल ट्रिप्स रूल्स का पूरी सख्ती से पालन किया जा सके। और ये कानून बहुत ही ज़्यादा क्लियर और स्ट्रिक्ट है। इसके अंदर एक प्रोड्यूसर यानी उत्पादक की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही रिजिड है, चाहे वो कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो, नेचुरल गुड्स हो या फिर हाथ से बनी हुई कोई चीज़। ये कानून क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करने के लिए प्रोड्यूसर्स की कैटेगरीज को बहुत ही कठोरता से डिफाइन करता है। इसमें किसी तरह की कोई ढील नहीं दी जाती। इसके साथ ही इंडियन लॉ में एक बहुत ही यूनिक लीगल कॉन्सेप्ट है जिसे ऑथराइज्ड यूजर कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी इंडिविजुअल कारीगर या किसान एक पूरी कम्युनिटी के जीआई टैग के अंडर खुद को रजिस्टर कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है क्योंकि ये लोकल कारीगरों को वो लीगल पावर देता है जिससे वो मार्केट में अपनी ज्योग्राफिकल हेरिटेज के गलत इस्तेमाल के खिलाफ मजबूती से लड़ सकें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जीआई टैग सिर्फ एक लीगल स्टैंप नहीं है, ये किसी जगह की आत्मा और वहां के लोगों की असल पहचान है। 100% सच बात है। लेकिन अब आगे के लिए एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह से ग्लोबल ट्रेड इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हमारी कल्चरल हेरिटेज को बचाने वाली एक जरूरी ढाल बने रहेंगे, या फिर आगे चलकर ये फ्री कॉमर्स के रास्ते में एक बड़ी रुकावट बन जाएंगे? खैर, सोचने के लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ इस डिस्कशन में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।